और अपनी प्रेमिका को 100 फीट ऊंची खाई से नीचे धक्का दे दिया। और जब तक वो कुछ समझ पाती, नीचे गड़े लकड़ी के खूंटों में से एक ने उसके पेट को चीर दिया और वो वहीं बेहोश हो गई। आदमी ने मौके पर ही लकड़ियां जोड़कर आग जलाई और उसके सारे कपड़े उस आग में फेंक कर जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे। उसे लगा अब वो कानून से बच निकलेगा, लेकिन फिर जो हुआ वो उसकी सोच से बहुत आगे था। अचानक खाई के नीचे कुछ खून की बूंदें एक छोटी सी चींटी के पीठ पर गिरी और खून की गंध से खींची सैकड़ों चींटियां उस लड़की के शरीर तक पहुंच गई। अचानक से चींटियों के काटने से लड़की को होश आ गया। पेट के घाव कितने गहरे हैं वो तो नहीं देख सकी, लेकिन उसे ये जरूर समझ आ गया कि अगर वो यहाँ से निकली नहीं तो मौत पक्की है। चारों ओर ऊंचे पहाड़ थे और वो खुद एक गहरे गड्ढे में थी। उसका पूरा शरीर लकड़ी के खूंटों से जकड़ा हुआ था। निकलना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक हल्के गुलाबी रंग पर पड़ी और उसमें उम्मीद की किरण जाग गई। वो अपने हाथ को उस दिशा में खींचने लगी और बुरी तरह फटे घावों के दर्द को झेलते हुए उसने जमीन पर पड़ी उस ईयरफोन को पकड़ लिया। अब उसने उसी ईयरफोन के तार से जमीन पर पड़े लाइटर को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। जो काम 1 सेकंड में हो सकता था उसमें उसे पूरे 1.5 मिनट लग गए। लेकिन जब लाइटर हाथ में आया तो चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। उसने सूखी घासों को इकट्ठा किया और लकड़ी के खूंटों के नीचे भर दिया। फिर बिना समय गवाए लाइटर जलाकर सूखी टहनियों को आग लगा दी। आग की तपिश से उसका शरीर जलने लगा, लेकिन वो जानती थी कि ये जलन उसकी जिंदगी वापस ला सकती है और वो मुस्कुरा दी। 2.5 घंटे तक जलती आग ने आखिरकार लकड़ी के खूंटों को ढीला कर दिया और उसने खुद को खींचना शुरू किया। वो आजाद हो गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि उसे अपने प्रेमी की फितरत पता थी वो जरूर वापस आएगा। इसलिए वो बुरी तरह घायल शरीर को खींचते हुए धीरे धीरे उस खड़ी चट्टान की तरफ रेंगने लगी और छुप गई। और फिर तभी 3 आदमी वापस उसी जगह लौट आए, लेकिन वो चौंक गए जब उन्हें वो लड़की वहां नहीं मिली। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इतनी चोट के बाद भी जिंदा हो सकता है। और उसका प्रेमी बोला घायल है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तीनों लोग नीचे उतरने लगे। अब लड़की के पास बदला लेने का समय था। उसने जलती लकड़ियों के पास से एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई, उसमें भरी बियर फेंकी, फिर चाकू से उसे काटकर उसका पतला लोहे का टुकड़ा निकाल लिया और जमीन पर रख दिया। फिर उसने अपनी शर्ट फाड़ी, चाकू से पेट के पास का घाव देखा और आग में चाकू को गर्म किया। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ जिद थी। और फिर उसने चाकू को पेट के घाव पर लगाकर खुद ही नया कट बनाया, यहाँ तक कि पेट की चमड़ी फूल जैसी फट गई। और फिर उसने अंदर फंसी लकड़ी की कील को बाहर खींचा, जिसके साथ खून का फव्वारा निकल पड़ा। तभी उसने गर्म की गई कोल्ड ड्रिंक की लोहे की चादर ली और उसे सीधे घाव पर चिपका दिया। सारा धुआं, जलन और दर्द उसकी चीखों में बदल गया। लेकिन ये था एक बदला लेने वाली रूह का जन्म। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो पेट पर एक बड़ा सा जख्म पूरी तरह से सूख चुका था और उसमें लोहे की चादर पर बना बाज का निशान छप चुका था, जो बताता था कि अब वो लड़की नहीं एक शिकारी बन चुकी है। उसने पेट पर पट्टी बांधी, अपने हथियार उठाए और निकल पड़ी बाहर। दूरबीन से उसने एक आदमी को अकेला देखा और गोली चला दी, लेकिन पीछे की झटका इतनी जोर से पड़ा कि वो गिर गई। जब दोबारा खड़ी हुई और देखा तो उसका निशाना गायब था। वो तुरंत गाड़ी के पास पहुंची और वहां सिर्फ खून के छींटे मिले। फिर जमीन पर खून की लकीरें दिखी और वो उनका पीछा करने लगी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर खून का निशान गायब हो गया। बस एक जूता रह गया। असल में वो आदमी छुपा हुआ सब देख रहा था और जैसे ही वो आगे बढ़ी उसने अपनी बंदूक में गोली भरी और चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। लेकिन लड़की ने तुरंत पास रखी दूरबीन को एक पत्थर पर दे मारी, जिससे उसके शीशे जमीन पर गिर पड़े। भागते भागते वो वहां पहुंचा और उसका पैर सीधे कांच पर पड़ा। एक दर्दनाक चीख जंगल में गूंज उठी। लड़की ने झाड़ी में छुपकर देखा, उसके दुश्मन की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो अब भी नहीं रुकी। वो अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ा, पर उसे क्या पता था कि रास्ते में वही लड़की एक स्नाइपर लेकर तैयार बैठी है। जैसे ही वो सामने आया एक गोली ने उसका खेल खत्म कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, क्योंकि 2 और दुश्मन बाकी थे। अगले दिन वो नदी किनारे एक और दुश्मन को ढूंढने निकली, जो था मोटा और डरपोक। उसे उसने बिना लड़ाई के मार डाला।